आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं उतरा होगा। ये केवल अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति या श्याम मानव की प्राइवेट चुनौती नहीं है, 40 सालों का रिकॉर्ड है, वैज्ञानिक चुनौती है, आज तक कोई जीत नहीं पाया। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। और नागपुर में दिव्य शक्ति काम नहीं करती और रायपुर में ही दिव्य शक्ति काम करती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन? आप ही तो खरीद रहे हैं। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेवार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। न्यूज वालों को, टीवी वालों को सनातन का कोई विरोध करेगा तो कौन कौन बाइकआउट करेगा? हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है, पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज नेशनल जनमत के इस ऑनलाइन वैज्ञानिक दरबार में तथाकथित दिव्य दरबार, ढोंग, पाखंड, अनसोशल मीडिया, दलाल और भांड मीडिया के सामने सोशल मीडिया, विज्ञान और तर्क की ताकत दिखाऊंगा। 16 जनवरी को नेशनल जनमत पर खबर लगाई गई थी, दिव्य शक्तियों की खुली पोल तो कथा छोड़कर भागा बागेश्वर धाम बाबा, पुलिस कंप्लेंट। इस वीडियो को अकेले नेशनल जनमत पर 5 लाख के करीब दर्शक देख चुके हैं। और जिस दिन यह खबर नेशनल जनमत और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही थी, मैं चुनौती देता हूं कि 16 जनवरी को किसी भी दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया का स्क्रीनशॉट कोई दिखाए कि इस बाबा को श्याम मानव ने क्या चुनौती दी है और यह बाबा किस तरीके से नागपुर से भागा। किसी ने इस पर खबर नहीं चलाई, लेकिन यह सोशल मीडिया की ही ताकत है कि खुद को ढाबा बताने वाला बाबा जो ये दावा करता है कि पूरे देश में लाखों करोड़ों उसके अनुयायी हैं, उस बाबा को अपनी सफाई में दलाल और भांड मीडिया के दर दर भटकना पड़ रहा है। सोशल मीडिया की ही ताकत है कि इस ढोंगी को पहले नागपुर से भगाया गया, फिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने बिहार में घुसने की चुनौती दी, अब छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने चुनौती दी है। क्या तुम्हारे सपने में आया था कि बस्तर में धर्मांतरण हो रहा है? उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि या तो इस बात को साबित करो वरना तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बाबा के खिलाफ लग रहे अंधविश्वास के आरोपों पर एक शब्द न बोलने वाला यह दलाल मीडिया 20 जनवरी आते आते आज तक इंडिया टीवी, जी न्यूज, एबीपी, तमाम गोदी मीडिया के चैनल इस बाबा को अपने यहां लाइव बैठाने लगे। हालांकि महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ये प्रण ले चुके हैं कि इस ढोंगी बाबा के अंधविश्वास और पाखंड की पोल खोल करके रहेंगे। इसलिए उन्होंने दोबारा इस बाबा को चुनौती दी। तो जो बाबा कह चुका था कि अब श्याम मानव के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा, उसने रायपुर में अपनी कथा के मंच से ही न सिर्फ सफाई दी, बल्कि इस देश का सबसे बड़ा ड्रामा किसी कथा के मंच से किया गया होगा तो वो इसने किया। जरा ये ड्रामा देखिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो गुरुजी मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना वरना नंगा कर दिया जाएगा। इस पूरी ड्रामेबाजी को जरा गौर से देखिएगा। जैसे ही बाबा कहता है, क्या यहां किसी को मेरे चाचा का नाम पता है? आप में से कोई पत्रकार
हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? वैसे ही कैमरा फोकस होता है पत्रकारों की तरफ, और उन पत्रकारों में महज एक शख्स है जो सिर हिलाता है, ज्ञानेंद्र तिवारी। और जरा गौर से ज्ञानेंद्र तिवारी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मानो उसको पहले से ही पता हो कि अब इस ड्रामेबाजी में मेरी भूमिका आने वाली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो ज्ञानेंद्र तिवारी जिसको भीड़ से बुला करके उसके चाचा का नाम, उसके भाई का नाम, उसकी भतीजी का नाम, उसके भाई ने मकान बनवाया है या नहीं, ये सब बताया जा रहा है। और वो ज्ञानेंद्र तिवारी भी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, पूरे दावे और चुनौती के साथ कह रहा हूं कि बाबा जी जरा थोड़ा सा बुद्धि बल का प्रयोग कर लेते, लेकिन उसकी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि पता है कि सामने बैठे अंध भक्तों को जो कुछ दिखाया और बताया जाएगा वो अक्षरशः उसको वैसे ही समझ लेंगे। ये तथाकथित बाबा जिस पत्रकार को बुला करके उसके चाचा और खानदान का नाम बता रहा है 20 जनवरी को, इसी पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी द्वारा 20 जनवरी के ड्रामे से एक दिन पूर्व 19 जनवरी को इसी बाबा का इंटरव्यू लिया जा चुका है। एबीपी न्यूज पर चला भी है, ट्वीट भी किया गया है। हैरत की बात देखिए कि वो ज्ञानेंद्र तिवारी जो 3 दिन से सत्य की खोज करने में लगा था, जब बाबा से मिलता है तो उनके शादी के बारे में सवाल पूछता है, अंधविश्वास और पाखंड के बारे में नहीं। अब एक व्यक्तिगत सवाल पर आता हूं, आप इतने स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, युवा हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी ब्याह काहे नहीं कर लेते हैं? को सबको तो हम बहुत लोगों को तो शेरवानी सिलवाने को कहें, आप कोर्ट में आइएगा तिवारी जी, कोर्ट में आइएगा तिवारी जी, आप हमारी शादी में डांस करेंगे। आप हमारे बहुत प्यारे पागल हैं, आपका जो भाव है बहुत अद्भुत है, मानवता के प्रति वो सच्चाई दिखाने का जो हुनर और जो आपके अंदर का जुनून है, उस जुनून को कोई रोक नहीं सकता। इंटरव्यू के बाद लोग कहेंगे कि ये सच में पागल है। यस। उससे भी बड़ी हैरत की बात देखिए कि वो ज्ञानेंद्र तिवारी जो एक दिन पहले बाबा से मिल चुका है, उसी ज्ञानेंद्र तिवारी के चाचा का परिवार का नाम लिया जाता है। दोनों लोग बेहद शानदार अभिनय करते हैं, लेकिन सच तो सच होता है, वो जुबान पर आ ही जाता है। ज्ञानेंद्र तिवारी को जब ये बाबा अपने पास बुलाता है तो वो कह जाता है बातों में कि हालांकि मैं इनका इंटरव्यू ले चुका हूं, लेकिन हमारा परिचय नहीं हुआ था। एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो देश में पाखंड और अंधविश्वास बनाए रखने के लिए कॉरपोरेट मीडिया ने अपने भांड पत्रकारों की फौज आगे कर दी, और 20 तारीख को यह बाबा तमाम चैनलों पर दिखर करके अपनी सफाई पेश करने लगा। उन तमाम चैनलों के भांड एंकरों ने क्यों नहीं पूछा कि मेरे खानदान का नाम ही बता दो, मेरे इनका नाम बता दो। उस व्यक्ति ने जो उससे एक दिन पहले मिला था उसी को सिलेक्ट करके बता करके बोला, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए आज की कथा अब नहीं होगी। अगर तुम्हारी हैसियत थी तो भीड़ में से सार्वजनिक तौर पर किसी भी व्यक्ति से कहते कि चुनौती पेश करता हूं, भीड़ में से कोई भी व्यक्ति हाथ उठा करके मुझसे कहे कि मैं उसके खानदान का नाम बताऊं, मैं उसका नाम बता सकता हूं। महज एक व्यक्ति पर ड्रामा करके ये नौटंकी बंद नहीं हो सकती। श्याम मानव ने तुमको फिर से चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि ये दिव्य दरबार केवल रायपुर में काम करता है क्या? नागपुर आने पर क्या तुम्हारी दिव्य शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं? केवल अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति या श्याम मानव की प्राइवेट चुनौती नहीं है, 40 सालों का रिकॉर्ड है, वैज्ञानिक चुनौती है, आज तक कोई जीत नहीं पाया है। नागपुर में प्रॉब्लम क्या है? गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस उनके यहां गए थे, उनका आशीर्वाद लिया है, नागपुर में उनको फुल प्रोटेक्शन मिलेगा। नागपुर में दिव्य शक्ति काम नहीं करती और रायपुर में ही दिव्य शक्ति काम करती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। रहा सवाल आपके समय का, तो आपके अनुसार समय तय कीजिए, आपके अनुसार एडजस्ट होगा सब। आपको जब फुर्सत होगी, आराम होगा, जब आपके पास समय होगा, वो डेट दीजिए, वो समय दीजिए, उस समय ये चुनौती का आयोजन किया जाएगा। अब इस वीडियो में नेशनल जनमत कोई अपील नहीं करना चाहता। अपनी आंखों से गुलामी का चश्मा हटा करके निष्पक्ष तौर पर जरा देखिए और समझिए, क्या वास्तव में इस ढोंगी में कुछ भी ताकत है, हैसियत है, या ऐसे ही ये सेटिंग करके लोगों को मूर्ख बना रहा है। तिवारी जी
आपने देश के साथ पत्रकारिता के नाम पर जो भद्दा मजाक किया है उसको यह देश कभी माफ नहीं करेगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।